मुंबईची सागर कन्या अशी ओळख असलेली जिया रायला यंदाच्या प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कारानं सन्मानित करण्यात आलाय। 2022च्या क्रीडा श्रेणीमध्ये 13 वर्षीय जियाची निवड झाली आहे। जियानं अपंगत्वावरती मात करत राष्ट्रीय आणि आंतरराष्ट्रीय स्तरावरील जलतरण स्पर्धांमध्ये अनेक विक्रम प्रस्थापित केले। राष्ट्रीय बाल पुरस्कार विजेत्या जिया राय आणि तिच्या कुटुंबियांशी संवाद साधलाय आमच्या प्रतिनिधींनी। राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2022 जाहीर झाले आणि ज्यामध्ये मुंबईची सागर कन्या म्हणून जिला ओळख मिळते ती जिया राय हिला सुद्धा क्रीडा प्रकारामध्ये ज्यामध्ये ओपन वॉटर पॅरा स्विमिंग ओपन वॉटर स्विमिंगमध्ये जिने वर्ल्ड रेकॉर्ड्स केलेले आहेत तिला हा पुरस्कार आता मिळतोय। आपल्यासोबत जिया राय आहे, तिचे आई वडील आहेत। जिया, सबसे पहले तो कांग्रेचुलेशंस, ये पुरस्कार आपको मिला है। तर जिया ही दिव्यांग आहे, ती स्वमग्नग्रस्त आहे, त्यामुळे ती बोलू शकणार नाही। मात्र ती जरी बोलत नसली तरी तिचे रेकॉर्ड्स बोलतात आणि त्यामुळेच तिला हे यश मिळालेलं आहे। तिचे आई वडील आपल्यासोबत आहेत। जब आपको पता चला कि ये राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2022 रिया को मिलने वाला है, क्या भावनाएं थी, कब फोन आया ये आपको? तो मुझे पहली बार कॉल 20 जैन को आया था। अंडर सेक्रेटरी विकास त्रिपाठी साहब ने कॉल किया था और जब मुझे दोपहर के 3 बज रहे थे, हम लोग प्रैक्टिस करके आए हुए थे। उस समय फर्स्ट आई एम वेरी ऑनेस्टली स्पीकिंग, फर्स्ट 1 मिनट हमें समझ भी नहीं आ रहा था कि हम क्या एक्सप्रेस करें। हम सबसे पहले अपने भगवान को याद किए, हस्बैंड वाइफ पूरे परिवार से बताए, और सबसे बड़ी चीज़ तो हमें लगा जो हमने 10 साल से एक मेहनत कर रहे थे वह एक आज रिकॉग्नाइजेशन मिला है। पीएम जी ने भी कहा है कि एक इंस्पिरेशन है, दिव्यांग होते हुए भी जिस तरह से रिकॉर्ड्स किए हैं, तकरीबन 9 घंटे समुंदर में तैरना, वर्ली से लेके गेटवे तक का रिकॉर्ड, किस तरह से प्रैक्टिस होती थी और किस तरह से ये रिकॉर्ड रचे गए। सबसे जरूरी चीज़ है कि जिया की प्रैक्टिस। जब जिया 2 साल की थी पहली बार डायग्नोसिस हुआ था ऑटिज्म। उस ऑटिज्म को वर्ड सुनने के बाद किसी भी पेरेंट्स के लिए बहुत हार्ड होता, क्योंकि अभी तक इसकी कोई इलाज नहीं है। जब जिया 3 साल की थी तो हमें पता था कि अगर हमें जिया को पहचान देनी है तो पहचान खुद कमाई जाती है। हम कुछ भी कर लें, बच्चे को पहचान नहीं दे सकते। और वहीं से जिया का जो पहला इंटरेस्ट था, कमियां तो हर किसी ने बताई, जिया बोलती नहीं है, जिया हाइपर है, लेकिन हमें जो नोटिस हुआ था कि जिया का पानी का इंटरेस्ट था, तो हमने डिसाइड किया इसको किसी वाटर में डालेंगे। और मैं इंडियन नेवी WNC में पोस्टेड हूँ और हमारे यहाँ स्विमिंग का एक कल्चर है, तो मैंने वही कल्चर को यहाँ पर नौदल अधिकारी होने का थोड़ा सा फायदा हुआ, एडवांटेज मिला कि हम इस तरह से कर सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि हमारे पास सबसे बड़ी चीज़, आप कुछ भी करेंगे, जैसे अगर मैंने स्विमिंग डाला तो हमें स्विमिंग पूल तो होना चाहिए। अब स्विमिंग पूल रहेगा तभी तो प्रैक्टिस करा पाएंगे। तो बिल्कुल मुझे बहुत फ़ायदा हुआ एंड आई एम वेरी प्राउड टू से विद द सपोर्ट ऑफ इंडियन नेवी, अगर जिया यहाँ तक पहुँची तो उसमें इंडियन नेवी का भी बहुत सपोर्ट है, क्योंकि जो उन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया था हमने उसको यूटिलाइज किया है। आई सुद्धा त्यांच्यासोबत आहे। कितने साल से ये मेहनत जारी थी और इसके बाद ये फल मिल रहा है? थैंक यू आप लोगों का, ABP न्यूज़ का। सबसे पहले तो मैं कहूँगी कि हमारे बच्चे को आपने हमेशा से कवर किया है अपने न्यूज़ चैनल्स में, और जिया की ये मेहनत पिछले 10 साल की है। 10 साल से जिया ने बहुत मेहनत की और आज इसका PM जी ने जो अवार्ड देके इसको एक तरह से हमारी मोरल को बहुत अप किया है। और जिया की जो मेहनत थी, एक नॉर्मल चाइल्ड को सिखाना थोड़ा सा इजी होता है, स्पेशल चाइल्ड को सिखाना थोड़ा टफ होता है, क्योंकि हम जो चीज़ एक दिन में करते हैं वो हमें 10 दिन करना पड़ता है। बट हाँ, ये मैं ज़रूर कहूँगी कि जिया के अंदर ऊपर वाले की देन है कि जिया के अंदर स्विमिंग के लिए जो मैंने जिया को अपनी जॉब क्विट करके फिर उसके बाद जिया को सिखाना स्टार्ट किया, क्योंकि जिया की सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी, बोल नहीं पाती थी, तो वो कोच की बात समझ नहीं पाती थी और कोच भी हेल्पलेस हो जाते थे। तो उस समय मैंने कोच से सीख के, क्योंकि मुझे बिल्कुल स्विमिंग भी नहीं आती थी उस समय, तो मैंने पहले कोच से सीखा और फिर जिया को सिखाया। तो उस तरह से जिया मेरी बातें 10 साल से हो रहा था, मतलब कोच से 10 साल से ये जर्नी पूरी 10 साल से चल रही थी और आज रिजल्ट आपके सामने है कि मेहनत रंग लाई। बिल्कुल 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 ये मेहनत आज रंग लाई है और इसको सबने प्रोत्साहन ही दिया है और हमें आगे का रास्ता अब हमको लगता है कि हम जो मेहनत कर रहे थे वो कहीं ना कहीं सही रास्ते पे थी। पंतप्रधान नरेंद्र मोदी जी से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा बात हुई, आगे जाके कब ये मेडल मिलेगा, क्या तारीख तय की गई है? PM प्रधानमंत्री जी से जब हमारी बात हुई तो
तो उन्होंने ड्यू टू कोविड के कारण ये बच्चे क्योंकि अंडर 18 हैं तो इनको अभी वैक्सीन्स लगी नहीं है, इसलिए उन्होंने अभी वर्चुअल किया है। बट जल्दी ही वो लोग बताएंगे कि कब जिया का ये वो अपने यहाँ पर्सनली सम्मानित। क्या कहेंगे, कई लोग हैं, कई लोगों के बच्चे हैं जो दिव्यांग होते हैं, तो वो पहले से ही मतलब उस तरह का विचार करते हैं, तो उनको क्या कहेंगे कि किस तरह से आगे बढ़कर एक नई पहचान जो आपने जिया को दी है? सबसे पहले मैं इस दुनिया में हर इंसान के पास एक यूनिक टैलेंट होता है। मैं उन दुनिया के सारे पेरेंट्स को बताना चाहता हूँ कि जो भी अगर बच्चे ने कोई कमियां हैं आपको पता है, लेकिन उसके अंदर कोई तो एक ऐसी अच्छाई है जो जिसके साथ वो पैदा हुई है। एज ए पेरेंट्स आप उसकी अच्छाई को देखिए, ना उसकी कमियां को। कमियां तो पूरी दुनिया आपको बता देगी। अगर आपने उसकी अच्छाई को देखा तो एक ना एक दिन वो अच्छाई इतनी पॉपुलर होगी कि वो कमियां छुप जाएगी। और आज देखिए जिया बोल नहीं पाती है, बट आई यूज द वर्ड, हर एक्शन इज लाउडर देन वर्ड। क्या मुझे बोलने की ज़रूरत है कि जिया को बारे में? तो इसलिए हर पेरेंट्स को ये बहुत बड़ा मोटिवेशन है कि आप बच्चा दिव्यांग नहीं बोल पाती लेकिन उसके रिकॉर्ड्स बोल रहे हैं, उसके रिकॉर्ड बोल रहे हैं। और अगर आपके बच्चे में कमी आ गई तो आ गई है। आदमी वहीं से ऑड से ही तो निकलना है, नॉर्मल से तो हर कोई निकल सकता है। अगर रियली आप पेरेंट्स हैं, आप डिटरमाइन है कि बच्चों को मिलेगी, तो आप उसको ऑड से निकालिए। और ऑड से निकाली हुई चीज़ कभी बेकार नहीं जाएगी और वो कहीं ना कहीं अपनी पहचान बना लेगी, आपकी भी बनाएगी, आपके पेरेंट्स की भी बनाएगी। त्यामुळे खरं तर जियाचं कौतुक करावं तेवढं कमी आहे, कारण जियाची मेहनत, चिकाटी आणि तिच्यातला आत्मविश्वास आणि त्यासोबतच या तिच्या आई वडिलांचा तिला मिळालेला सपोर्ट, पाठिंबा, त्यामुळेच हे यश ती संपादित करू शकलेली आहे। आणि ज्यांनी जसं सांगितलं की खचून न जाता, म्हणजे अनेकदा असं होतं की दिव्यांग असल्यामुळे स्वतः तो मुलगा किंवा मुलगी असेल किंवा पालक असेल ते खचून जातात, मात्र खचून न जाता जर आपण प्रयत्नांनी आत्मविश्वासाने जर काम केलं तर नक्कीच जियासारखं यश अनेकांना मिळेल। त्यामुळे जिया एक प्रेरणा म्हणून एक उदाहरण बनतंय। कॅमेरामन विनय राजभरसह मी वेदांत नेब, एबीपी माझा, मुंबई। एबीपी माझा, उघडा डोळे बघा नीट।